इधर संभल मामले में राज्यपाल ने गठित किया है आयोग। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है, जिसमें पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में जांच होगी। तो आपको बता दें, 24 नवंबर की घटना पर आयोग जांच करेगा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा, उच्च न्यायालय इलाहाबाद अमित मोहन प्रसाद और अरविंद कुमार जैन, जो कि तमाम सेवानिवृत्त हैं, ये सदस्य होंगे। आयोग 24 नवंबर की उक्त घटना की जांच कर राज्यपाल को इस बाबत रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी कर लेगा। यानी कि 2 महीने का वक्त दिया गया है, जब ये 3 सदस्यीय जांच समिति जो है जांच पूरी कर लेगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि जांच का आदेश दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, संभल हिंसा के मामले को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। यूपी सरकार ने न्यायिक आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच होगी, आयोग का गठन किया जाएगा। हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज की अगुवाई है, उसमें ही न्यायिक जांच की जाएगी। जज देवेंद्र कुमार की अगुवाई में न्यायिक जांच संपन्न होगी। 2 महीने का वक्त दिया गया है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अपनी रिपोर्ट 4 पहलुओं में ये जांच की जाएगी। सिविल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं, ये एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो हर एक एंगल से जांच करेगा। हालांकि पुलिस इस बाबत पूरी जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार इस घटना का मास्टरमाइंड कौन था, उसका पता लगाया जा रहा है। किसने लोगों को भड़काया, किसने लोगों से कहा कि पत्थरबाजी करे, इतनी संख्या में आकर जमा हो। तो फिलहाल इसका भी पता लगाया जा रहा है। चलिए आपको बता दें, संभल में आम दिन की तरह ही नमाज पढ़ी जाएगी, ये कहा जा रहा है। मस्जिद कमेटी से प्रशासन का आग्रह है, कम लोग नमाज पढ़ने आए ताकि भीड़ ना हो। सभी अपने पास की जो मस्जिद है उसी में ही नमाज पढ़ें, जिससे कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो पाए। और इसके साथ साथ जहां सेंसिटिव जगह है उस पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है। संभल में 16 पुलिस कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। जुमे की नमाज से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च है। मुरादाबाद मंडल के 5 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए नजर रखी जा रही है। फिलहाल पहले की तरह इंटरनेट पर बैन अभी भी रहेगा। तो फिलहाल देखिए, आज का दिन नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन अब कोशिश की जाए कम से कम संख्या में आप मस्जिदों में इकट्ठा हों। से लगातार जारी रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। तमाम टुकड़ियों के जरिए नजर रखी जाएगी, कहीं कोई अप्रिय घटना न घट पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो जुमे की नमाज को लेकर बवाल होने की आशंका है, लेकिन इस आशंका के ही मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, परिंदा पर न मार पाए। और ये कोशिश है कि देखिए, संभल में बाहरी लोग नहीं आ पाए, ये पहले से ही बैन कर दिया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, आज का दिन वाकई में बहुत खास है। संभल हिंसा में देखिए, शुक्रवार का दिन और जुमे की नमाज को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं बवाल की आशंका ना हो, इसी के लिए ही पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है, टीमों को डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल जानकारी दीजिए, किस तरीके से एक छावनी में तब्दील हो गया है संभल? जी बिल्कुल, देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर सरकार पूरी अलर्ट मोड में है। और अब इसमें पहली चीज तो
न्यायिक जांच आयोग बना दिया गया है, जिसमें एक रिटायर्ड जज जीके अरोड़ा, इसके अलावा पूर्व आईएएस अमित मोहन और पूर्व आईपीएस एके जैन, ये 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो कि 2 महीने में जांच रिपोर्ट अपनी सौंपेगी सरकार को कि आखिर हिंसा के पीछे कारण क्या था, किन वजहों से हिंसा हुई, क्या हिंसा पूर्व नियोजित थी। तो एक आयोग बनाया गया है, न्यायिक आयोग। दूसरी चीज आज संभल के लिए अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है कि जो भी जांच हुई है वो रोकी जाए और दिशा निर्देश दिया जाए जो लोअर कोर्ट है। तीसरी चीज है कि जो लोअर कोर्ट में आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, जो जांच टीम ने संभल में जामा मस्जिद में जिन्होंने जांच की थी वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। और आज जुमे की नमाज भी है, तो इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों से पीस की अपील की गई है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी तरह का उपद्रव या शरारत ना करें। इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि संभल पूरी तरह से इस समय छावनी में तब्दील है। लोगों से अपील की गई है और लोगों ने भी ये बात अभी मान ली है कि कम से कम संख्या में लोग मस्जिद पहुंचेंगे और ज्यादातर लोग नमाज अपने घरों में ही अदा करें, क्योंकि इस समय सेंसिटिव मामला है और कोई भी शरारती तत्व किसी तरह की शरारत ना करे जिससे कि हालात बेकाबू हो। तो उसके लिए तमाम प्रयास प्रशासन की ओर से किए गए हैं। देखिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव ये भी है कि मुस्लिम समाज के तकरीबन 30 से ज्यादा वॉलंटियर्स को भी तैनात किया गया है, जिससे कि दिक्कतें ना हो और अपनी बातों को या यूं कह सकते हैं कि सौहार्द का माहौल कायम रहे, इसकी भी पहल की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कोई शरारती तत्व किसी तरह की अफवाह न फैलाए, किसी तरह का बवाल न करे, तो इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में पूरे संभल में फोर्स तैनात की गई है, जिसमें आरपीएफ, आरएएफ और इसके अलावा पीएसी, कई कंपनी पीएसी के अलावा आसपास के जिलों की फोर्स भी वहां तैनात की गई है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे। अभी इसके साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो लोगों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी है कि जांच को रोका जाए और दिशा निर्देश दिया जाए। और साथ ही आज रिपोर्ट भी सौंपी जानी है कोर्ट में। तो तमाम चीजों को लेकर लोगों में भी जो है जिज्ञासा है कि आखिर क्या कुछ फैसला आएगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल नीरज, सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि आज एएसआई अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंपेगा और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि बवाल कहीं और ना हो जाए, उसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, फिर जो तमाम इंतजामात होते हैं वो भी धरे रह जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो इनपुट्स हैं वो जुटाए गए हैं, शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है, सीधे डीजीपी कार्यालय से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जो इंटरनेट की सेवा है वो फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है, कि जिससे लोग एक दूसरे को इस तरह के मैसेज ना दे सकें जिससे कि कोई स्थिति खराब हो सके। तो सब कुछ इस समय प्रशासन के नियंत्रण में है। जांच रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच के लिए बना दिया गया है। 3 वरिष्ठ पूर्व अधिकारी हैं इसमें, तो 2 महीने में उन्हें रिपोर्ट भी सौंपनी है। तो कुल मिला के कहा जाए आज का दिन बेहद अहम है और इसलिए चाहे प्रशासन हो, चाहे वहां लोकल प्रशासन हो, चाहे वॉलेंटियर हो, सभी शांति की अपील उन्होंने की है और नमाज को लेकर अधिक से अधिक भीड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए भी अपील की गई है संभल में। बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा जरा ये भी बताइए कि जो आसपास का माहौल है, जो संभल का माहौल है वो कैसा है, क्योंकि लोग जो है वो डरे हुए हैं, बाजार पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। क्या उनको जो दैनिक सामान है या यूं कहते हैं रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनको प्रॉपर मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन बहुत ही नियंत्रण में है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और सुबह और शाम दोनों समय जो है जो दुकानें हैं, जो रोजमर्रा के सामान है वो खरीदे जा रहे हैं। स्कूल्स वगैरह भी खुल गए हैं। सिर्फ इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है, चूँकि उससे कोई अफवाह ना फैलाए किसी तरह की और स्थिति पहले की तरह खराब ना हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर अलर्ट है सरकार। और आज चूँकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी है और पहले से ही
जो मुस्लिम कमेटी के मुअज्जिस लोग हैं उनसे अपील की गई है कि वो भी शांति व्यवस्था कायम रखने में सरकार की मदद करें। चलिए नीरज, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। आज का दिन वाकई में बहुत खास है, जुमे की नमाज भी होनी है और आज एएसआई रिपोर्ट भी सौंपेगा, तो देखना होगा कि इसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो संभल में सर्वे पर उबाल जरूर होगा, लेकिन इस सियासी उबाल के बीच संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी आज